इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, विच इज़ प्रीपोजिशन। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ओके, चलो हम आज की क्लास को जो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की इंट्रोडक्शन से। प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड जो है वो किससे बना है? टू वर्ड से, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजीशन, ये किससे वर्ड बना है? टू वर्ड से, यानी कि पोजीशन के लिए लगने वाले वर्ड्स उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो प्रीपोजिशन है वो वाले वर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन का एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रीपोजिशन है वो वाले वर्ड्स होते हैं जो पोजिशनल रिलेशनशिप बताते हैं किसका? नाउन और प्रोनाउन का, किसके साथ? अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस के साथ। ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है, वाटर इज इन द जग। अब इन जो है ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वर्ड है। अब हमने बोला जो वाटर है वो किसके अंदर है? जग के अंदर है। अब वाटर का रिलेशन और जग का रिलेशन कौन बता रहा हमें? इन। और ये कौन सा वर्ड हो गया? प्रीपोजिशन वर्ड। मैंने डेफिनेशन में आपको यही बताया कि प्रीपोजिशन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का क्या बताते हैं? एक पोजिशनल रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है, किसमें? अदर वर्ड इन अ सेंटेंस में। अब इन जो है वो किसका रिलेशन बताया? वाटर का, किसके साथ? जग के साथ। तभी तो हमारा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना ना। अगर मैं बोल दूं वाटर इज इन द जग, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बना। अब हमें क्या पता वाटर इज इन द जग? जब मैंने प्रीपोजिशन वर्ड को बीच में यूज किया तब ये जाके क्या बना? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना और हमें पता लगा कि जो वाटर है वो किसके अंदर है? जग के अंदर है। किसकी वजह से? ये प्रीपोजिशन वर्ड की वजह से। ओके, ये थी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो प्रीपोजिशन है वो जनरली कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं वो कहाँ लगते हैं? जनरली नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। ओके, यहाँ मैंने ऊपर लिखा है प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अब यही सेंटेंस में आ रहा है कि जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं वो नाउन इन द सेंस नेम, प्लेस, थिंग, और प्रोनाउन ही, शी, इट, विल जो भी है क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं। किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगने वाले वर्ड्स उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं और एक रिलेशनशिप बताता है सेंटेंस में। ओके, फिर मैंने अब लिखी है नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लावर इज ऑन द टेबल। अब जो फ्लावर है और फ्लावर और जो टेबल है उसका रिलेशनशिप कौन बता रहा है हमें? ऑन बता रहा है। और ऑन जो है वो हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड्स है। ओके, ऑन क्या हुआ हमारे पास? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, अब फ्लावर का रिलेशन एक प्रीपोजिशन वर्ड बता रहा है ना हमें ऑन, कि जो फ्लावर है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर। अगर मतलब मैं इस ऑन को नहीं लगाऊं, इंसान कि मैं इस ऑन को नहीं लगा रही हूँ, इस ऑन को मैंने कट कर दिया। अब मैं आपको बोलूँगी द फ्लावर इज द टेबल। इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि फ्लावर जो है वो टेबल है, क्या है, क्या इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना। अगर हमने इस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो हमें इसके साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम किसका प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करेंगे? ऑन का। जब हमने यहाँ पर ऑन फिल कर दिया, द फ्लावर इज ऑन द टेबल, इससे हमें क्या पता लगा कि जो फ्लावर है वो टेबल के ऊपर है। ओके, आपको एग्जाम्पल समझ आ गई? नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये पोजीशन रिलेशनशिप बताते हैं, ये एग्जाम्पल है, इन्होंने इनका रिलेशनशिप बताया, ये नाउन के पहले लगते हैं। अब ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है इन, ऑन, एट, बिलो, अंडर, ओवर, अबव, बिटवीन, एक्सेट्रा। ये सारे कौन से वर्ड हुए? प्रीपोजिशनल वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं? हमें
एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसकी पोजीशन कहाँ है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें पोजीशन बताएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन वर्ड्स। नेक्स्ट मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब आपको पता है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो किस पर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अब जो ये 3 टाइप्स है मेन प्रीपोजिशन की, उसमें हम देखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड जो है उसका यूज कहाँ होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फर्स्ट टाइप हमें किसकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, प्लेस के बारे में बताती है। व्हेन समवन और समथिंग अकर, कौन सी चीज कहाँ पर हुई थी, ये वाली प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इसमें हम कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, ये सब हमें किसके बारे में बताएंगे, प्लेस के बारे में बताएंगे कि कोई भी चीज है वो किस जगह पर अकर हुई है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब कोई भी चीज व्हेन एन इवेंट हैपन, मतलब कोई भी चीज कोई भी इवेंट कहाँ हैपन, कहाँ हुआ, वो वाले वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के बारे में कि कौन से टाइम पे ये चीज हैपन हुई थी, कौन से टाइम पे ये चीज हुई थी। ठीक है, अब ये कौन से वर्ड हुए, बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन, एट। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने ऊपर भी लिखा इन, ऑन, एट, नीचे भी लिखा हुआ इन, ऑन, एट। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन, ऑन, एट जो प्लेस वाले थे उनका यूजेस कहाँ होता है, जो टाइम वाले प्रीपोजिशन वर्ड्स थे उनका यूजेस कहाँ होता है, क्योंकि हर एक वर्ड का डिफरेंट यूजेस होते हैं। ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कोई भी चीज कहाँ हैपन हुई हो उनको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हुआ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बताती है, हमें डायरेक्शन बताती है कि किस जगह पर कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ से चीज़ आ रही है, कहाँ से जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमें डायरेक्शन दे रही है ना, कि मेरे को इस तरफ जाना है, मैं इस तरफ से आई। ये वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, टू, इनटू, फ्रॉम, एक्सेट्रा। इन सब वर्ड्स ने आपको क्या बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया कि आपकी डायरेक्शन कहाँ से थी, आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हो। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, आज हमने डिस्कस कर लिया कि प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। मतलब मैंने आपको ये सारी आज बेसिक इंट्रोडक्शन बताई कि प्रीपोजिशन मेनली एक आपको पोजिशनल बताता है किसी भी सेंटेंस में। अभी कौन से वर्ड्स हुए, इन, ऑन, एट, बिलो, अंडर, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, एक प्रीपोजिशन मतलब एक पोजिशनल वर्ड बता रहे हैं ना कि इस चीज़ की पोजीशन कहाँ पर है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जो फ्लावर है इज ऑन द टेबल। अब ऑन जो था हमारे पास प्रीपोजिशन वर्ड था और ऑन ने हमें इसका रिलेशन बताया कि जो फ्लावर था उसका टेबल के साथ क्या रिलेशन था। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन है वो पहले 3 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। अब उनके बीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफली हर एक टाइप्स को और उनके यूजेस को। ओके, थैंक यू।